नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज थर्ड ग्रेड टीचर का दूसरा दिन है। L2 के आज लेवल के मतलब कि L2 वाले अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं जो एग्ज़ाम देने आए। और जैसा कि आपने कल देखा, कल का जो पेपर था बड़ा टफ रहा। आज सुबह की मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी उसकी बात करें, उसमें भी पेपर काफ़ी लेंथी बताया गया। लेकिन अब बात करते हैं इवनिंग की, सेकंड पारी की। तो सेकंड पारी में पेपर कैसा क्या रहा, आज इनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, आज का पेपर कैसा क्या रहा? अच्छा है। किस विषय का पेपर था, कैसा रहा? SST का पेपर था, अच्छा था। अच्छा था, मतलब कोई लेंथी नहीं था? नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं कल था। को जब बात करी जाए तो कल का पेपर काफी लेंथी बताया जा रहा था, और लेवल की जब बात करें तो RS से मुकाबला किया जा रहा था पेपर का। तो आज का पेपर ऐसा कुछ रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था आज तो। ठीक था। पूरा अटेम्प्ट करके आए? हाँ, पूरा कर। नंबर आ जाएगा। अच्छा, तो ये आज का पेपर की जब बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि काफी ठीक था, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। जी मैम, आज का पेपर कैसा क्या रहा? आज का पेपर एवरेज था, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग गया पेपर में, बहुत लेंदी पेपर था। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इस वजह से छूट गए क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। एक मैम ने तो बोला कि ठीक ठाक समय भी मिला, और तो ठीक था लेकिन लंबा बहुत था। मिलान वाले प्रश्न ज़्यादा दे दिए और है ना, कथन कारण वाले ज़्यादा थे, तो उनको पढ़ने में बार बार काफ़ी क्वेश्चन उसकी वजह से छूट गए। कितना क्या छूटा? ऑलमोस्ट अब 15-20 क्वेश्चन तो छूट गए। हाँ। अच्छा, कल मैं जब बातचीत कर रहा था, एक ने बोला कि 10% ही सरल हैं, बाकी 90% तो 90% तो टफ ही मान के चलिए। हाँ बिल्कुल। तो देखा कि आपने कल भी जो पेपर रहा और आज भी जो रहा, उसी के चलते आज जो पेपर है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ है कि यानी कि आज भी पेपर टफ रहा। ये सब अभ्यर्थी कह रहे हैं जो एग्जाम दे के आ रहे हैं, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। जी मैम, आपसे सुबह मॉर्निंग में बात हुई थी, बताइए पेपर के बारे में बताइए इधर। तो जा रही हूँ आगे। पेपर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ठीक था पूरा? हाँ, पूरा तो नहीं कर पाए, थोड़ा रह गया। तो कहीं ना कहीं कथन के जो सवाल थे वो काफी लेंथी होने की वजह से छूट रहा है, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो एग्जाम दे के आए हैं। आज का पेपर कैसा क्या रहा, किस सब्जेक्ट में आप मतलब किस विषय पे आप दे के आए हैं वो बताइए। पेपर थोड़ा क्या था, डीपली था, जिसने मतलब गहनता से और गहराई से जिसने अध्ययन किया है। और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो से ऐसे सटीक मैटर से नहीं थी, मतलब ऐसे जहाँ से कहीं से भी दूसरी किताबों से हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है वहाँ से हम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जिसने मतलब गहराई से अध्ययन किया है उसका बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मतलब उस ऐसा पेपर का लेवल तो वैसे तो ठीक ही था, लेकिन साइकोलॉजी वगैरह थोड़ी ठीक थी, और भी जीके का जो पोर्शन है वो भी बड़ा अच्छा था, ज्योग्राफी थी। लेकिन इसके अंदर जो था थोड़ा सा हाई लेवल, मतलब ऐसा कर सकते हैं जैसे डीपली अध्ययन जिसने किया हो उसके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये भी आप पे आता हूँ बाद में। ये भी सुनने में आया मेरे कि कोचिंग की पढ़ाई हुई तो चीज काम आ ही नहीं रही। ऐसी बात नहीं है, कोचिंग से सीधे डायरेक्टली जैसे है वैसे नहीं आया है। जैसे अब आपने अगर एक पेज से पढ़ा है, आप आपके दिमाग में उस पूरे को मिला के ऐसा पेपर पूछा गया है, मतलब जितनी आपके नोट्स है उससे पूरे मैटर को मिला के आपसे, आप कोचिंग से पढ़े हुए हैं तो आप, ऐसी बात नहीं है कि आंसर निकाल नहीं सकते, आंसर निकाल सकते हैं आप, लेकिन बट उसमें आपको थोड़ा डीपली दिमाग खुद का लगाना पड़ता है, थोड़ा अपने सोच समझ खुद की अंडरस्टैंडिंग से आपको थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अच्छा, आपका पेपर कितना क्या छूटा आज और कितना कंप्लीट? नहीं, छूटा तो नहीं था, जो मुझे आ रहे थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उस हिसाब से मैं अपनी तरफ से तो बेटर ही किया है। बाकी और अगर ना हो तो और अगली बार बेटर प्रयास करेंगे। सर एक मिनट, मेरी सर इतिहास से देखिए सर, मेरी इतिहास से हिस्ट्री से मेरी 3 बार नेट और 1 बार JRF है, उसके बावजूद मेरे 16 क्वेश्चन छूटे हैं इस पेपर के अंदर। इतना लेंथी पेपर अगर वो रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रखो पेपर, अच्छी बात है, गहराई को मापो स्टूडेंट की को, लेकिन सर उनको ये देखना चाहिए कि टाइम भी बढ़ाना चाहिए इस पेपर में। मेरे 16 क्वेश्चन आप देखो, विद प्रूफ देखो, 16 क्वेश्चन और लास्ट के मैंने 5 गोला भरे हैं, और जिनको इतिहास विशेषज्ञ हूँ मैं सर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ, इतिहास का विषय विशेषज्ञ हूँ, और मेरी PhD चल रही है, JRF हूँ, और उसके बावजूद मैंने इतिहास के क्वेश्चनों को छोड़ा है जिनको मैं जानता हूँ। आप बताओ दुख कैसे नहीं होगा। आलोक राज जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सर मतलब टाइम बढ़ाना चाहिए इस पेपर के अंदर। अगर आप पेपर लेंथी रख रहे हो तो आपकी ये भी सोच होनी चाहिए कि स्टूडेंट के लिए इंसाफ किया जाए और उसका टाइम बढ़ाया जाए। मेरे इतिहास के क्वेश्चन जो मेरी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट थी उसके क्वेश्चन मेरे 16 छूटे हैं। आप देखिए कैमरे के अंदर, ये 16 क्वेश्चन मैंने 5 में गोले भरे हैं लास्ट में जल्दीबाजी में।
में सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन टाइम के अभाव में पेपर इतना लेंदी रख दिया कि अब मैं सर 3 सब्जेक्टों से एमए हूँ, तो बेहतरीन तरीके मैं 3 बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुका हूँ। अब मैंने पेपर को गहराई से देखा है, उसके बाद मेरे को पता चला है पेपर बहुत लेंदी है, वहाँ फंस करके रह गया पेपर के अंदर, लास्ट तक पहुँच ही नहीं पाया, और अंत में पता चला अंतिम टाइम में कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो अगर लेवल की बात की जाए, ये किस लेवल का पेपर इन्होंने बनाया है, ये बताइए। पेपर मेरे हिसाब से पेपर टफ नहीं था, लेकिन लेंदी था पेपर। आपको रिकॉल करने के लिए टाइम चाहिए होगा। अगर इतिहास उन्होंने इतनी गहरी रख दी, मेरे लेवल से टफ नहीं है पेपर। मैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरे लेवल से टफ कैसे होगा पेपर रीट का, आप बताइए। लेकिन रिकॉल करने के लिए हर एक स्टूडेंट को टाइम तो चाहिए होगा ना, वो टाइम नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट के लिए। समस्या की बात यह है, पेपर अरे गहरा बना के दो, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करो, हम समर्थन में हैं उनके में, लेकिन उनको इतना टाइम तो दो पेपर को हैंडल करने के लिए, ताकि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट उस पेपर को हायर कर पाए, तरीका से हैंडल कर ले और कंप्लीटली लास्ट तक पहुंच पाए अपनी बुद्धिमत्ता को लेके कि हमने आखिरी क्वेश्चन तक आंसर दिया है, हमारी मतलब टाइम को मेंटेन करके सारी चीज़ों को। हम टाइम मेंटेन नहीं कर पाए, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ सर मेरे को भरोसा है सिलेक्शन होने का इसमें, उसके बावजूद भी सिलेक्शन होने का भरोसा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 16 क्वेश्चन मेरे, उनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आते थे, लेकिन टाइम के अभाव में छोड़े हैं। वैसे विशेषज्ञ आप पेपर देखो, मेरे पेपर सीरीज के आखिरी क्वेश्चन इतिहास के हैं, जिनको मैं बहुत बेहतरीन तरीका से, आप मेरे को बताओ सर इन क्वेश्चनों के मैं जवाब नहीं दे पाता क्या। अब ये देखो, गांधी जी का असहयोग आंदोलन में सक्रिय होना, रोलेक्ट एक्ट का, और इनका, मैं इतिहास विशेषज्ञ हूँ, इनके जवाब नहीं दे पाता क्या मैं। समय के चलते आप नहीं जवाब दे पाए। बिल्कुल, समय इतना कम मिला मेरे को सर कि मैं जल्दीबाजी में हाबड़ उबड़ में 16 क्वेश्चनों की वजह से, मेरे को पता था अगर 5वां गोला नहीं भरा तो नेगेटिव कटेगी मेरी, तो 5वां गोला जल्दीबाजी में भरना पड़ा मेरे को परिस्थिति में। यानी कि नेगेटिव बचाने के चक्कर में 5वां गोला मेरे को एक तो जाने हुए क्वेश्चन छोड़ने पड़े, प्लस में नेगेटिव बचाने के चक्कर में 5 गोले की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि मेरे को पता चला टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो इस चीज़ से सर हम पूरी तरीक़ा से असंतुष्ट हैं, पेपर के लेवल से संतुष्ट हैं। लेवल और गहरा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप परखो स्टूडेंट की गहराई को, लेकिन उसके साथ टाइम और बढ़ाने का प्रयास करो। ज़्यादा गहराई में ना हो, 40% हम समर्थन में हैं। देखो सर, अरे गहराई आप एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की नींव को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, लेकिन उसके लिए टाइम तो बढ़ाओ सर। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अगर समय को देखा जाए, जो समय आपको दिया है, और कितना समय आपके लिए होना चाहिए? देखिए सर, मेरे लिए बिल्कुल पर्याप्त समय नहीं था। एक मेंटेन स्टूडेंट के, अगर मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जिसको वास्तव में सब्जेक्ट की गहराई का पता है और जिसको पेपर का नॉलेज है, वो कोई भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होगा इस टाइम से। अब जिन स्टूडेंटों को नॉलेज ही नहीं है पेपर करने का, वो सर आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, जिसपे सारा पेपर आ रहा है, वो स्टूडेंट पूरे अटेम्प्ट करेगा तो टाइम तो लगेगा रिकॉल करने में। गहरे क्वेश्चन दे दिए, कथन और निष्कर्ष वाले, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, उनमें गहराई से सोचना पड़ेगा आपको। मैथमेटिकली से ज़्यादा टाइम ये खा रहा है। इतिहास को आप रिकॉल करोगे, कथन निष्कर्ष में आरोही अवरोही क्रम में आप जमाओगे क्रमबद्ध तरीका से, तो आपको रिकॉल करने में टाइम लगेगा सर। हर एक डाटा को रिकॉल करने में टाइम लगेगा, और उतना टाइम ये पर्याप्त है नहीं है हमारे लिए। ये अगर हम समय की मांग की जाए तो कितना समय आपके पास होना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था? अभी पेपर रिवाइज करने के लिए तो टाइम तो है ही नहीं, ये टाइम तो 1 वे का है। एक तरफ पे भागो आप जबरदस्त तरीका से, और पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो एक्सीडेंट होकर के साइड में हो जाओ। एक्सीडेंट होने की समस्या खड़ी कर दी इन्होंने। क्यों? स्टूडेंट संतुष्ट तो तब हो पाएगा कि एक बार अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए वे बेहतर नींव रखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सर पहली प्रोबेबिलिटी ये रखनी चाहिए कि स्टूडेंट को इतना टाइम दिया जाए कि एक बार पेपर पढ़ने के बाद फिर से दोहरा सके वो पेपर को, कम से कम 3 घंटा। तो मतलब अब ये टाइम तो सर देखो, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ इस टाइम से। मतलब मैं यहाँ से ये मानो कि शोषित होके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जानी हुई सब्जेक्ट रह गई, जिसका मैं विशेषज्ञ हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ सर, कॉलेज में पढ़ाता हुआ, और मेरी इतिहास सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। मेरे को क्या पता, मैं तो शुरू से पेपर सॉल्व करना चालू कर दिया, मेरे को क्या पता लास्ट में कौन सी सब्जेक्ट का पेपर क्वेश्चन आएगा, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो ये रिक्वेस्ट है आलोक राज जी से कि पेपर आप गहरा बनाओ, बिल्कुल हम आपके समर्थन में हैं, हम आपका साथ देते हैं इसमें कि एजुकेशन की नींव मजबूत की जाए। लेकिन हम सर इस चीज़ की डिमांड ज़रूर करते हैं आपसे हाथ जोड़ करके कि सर इसमें अगर आप पेपर गहरा रख रहे हो तो रिकॉल करने के लिए विद्यार्थी को पर्याप्त टाइम भी दो। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करें समय को लेके, तो 3 घंटा तो देना चाहिए इनको, 3 घंटा कम से कम एक बार रिवीजन करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। टाइम बहुत कम है। और किस किस चीज़ों में आपको समस्या आई? समस्या तो देखो, पेपर तो सरल नहीं था, मॉडरेट था पेपर,
तो समस्या ही समस्या है। फैक्ट आधारित पेपर था। हाँ डी के सर हमारे डी के सर बोलेंगे। डी के सर आप बोलिए। पेपर पूरा मॉडरेट था, कॉन्सेप्ट वाइज थे, ज्यादा कथन कारण के प्रश्न आए थे उसमें, उनको पढ़ने में समय निकल गया। ठीक है, तो देखा आपने कि थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके चलते हुए आज यहाँ अभ्यर्थी मौजूद थे, एग्ज़ाम दिया। सेकंड पारी की बात करी जाए तो सेकंड पारी L2 के विद्यार्थी, और समस्या वही कि पेपर तो ठीक था, समझ में भी आ रहा था, कर भी पाते, लेकिन नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि कथन काफ़ी लंबा हो गया, उसी के चलते इनका पेपर छूट गया। कई अभ्यर्थियों के कई आंसर छूटे हैं, कई अभ्यर्थियों को 8-8, 5-5 जल्दीबाजी में भर के आना पड़ा ताकि उनके नेगेटिव ना कटे। तो ऐसे ही जो सेकंड डे रहा और जो हम इवनिंग की शिफ्ट रही, यानी कि दूसरी पारी, वो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस और नाराज नज़र आ रहे हैं कि समय काफ़ी कम पड़ा। शायद हम समय थोड़ा और मिल पाता तो पेपर कंप्लीट कर पाते। अब देखना होगा कि कल का पेपर जो होगा वो कैसा क्या रहेगा और कैसा क्या समय उनको मिल पाएगा। पेपर लेंथी होगा या फिर जो पिछली बातें की जाए, यानी कि परसों की बात की जाए शुरुआती दौर की, तब भी लेंथी था, आज भी लेंथी है, और कल का क्या रहता है ये तो कल ही पता चल पाएगा। तो ऐसे ही अभ्यर्थियों की समस्याओं और उनकी आधिकारिक जो बातें हैं, उनकी समस्याएं और आधिकारिक बातें यहाँ तक कि सरकार के पास पहुंची जाए, प्रशासन के पास पहुंची जाए, ताकि उनके ऊपर गहनता से विचार किया जाए। इसके लिए आप बने रहिए एजुकेशन नगरी पर। नमस्कार।